हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन देख लिया था। फुल बेसिक हमने बताया है उसमें जो, तो जिसने भी अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले आप देख लो, ताकि आपको पूरा इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। मैंने उस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो पहले आप देख लो, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन में फिट हो रहा है, वो आपको समझ में आए। ओके, तो पहले वो लेक्चर देख लो, उसके बाद इसको देखना। चलिए, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बी। ठीक है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। ये ए बी क्या साइड है? एक साइड का वैल्यू दिया हुआ कितना है, दूसरे साइड का बी सी है, उसका वैल्यू दे दिया है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। मतलब क्या क्या बोल रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब वो कहाँ पे बोल रहा है? बी पर बोल रहा है 90 डिग्री का एंगल, मतलब इसका नाम बी है, तो ये ए होगा, ये सी होगा, या तो फिर ये ए ये सी, जो भी आपको देना दे सकते हो। आपको क्या दिया हुआ? ए बी दिया हुआ है। ए बी कौन? ए बी 24 दिया हुआ है सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला निकालना है? साइन ए एंड कॉस ए। ये दो चीज़ बोला है। देखिए, आपको ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बोला है? पहला में देखते हैं, साइन ए एंड कॉस ए। मतलब साइन का वैल्यू निकालने बोला है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, एंड कॉस का वैल्यू निकालने बोला है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। मतलब इसका मतलब क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन क्या होगा? एंगल ए का साइन क्या होगा? एंगल ए का कॉस क्या होगा? तो कौन सा एंगल ले रहा है? ए एंगल ले रहा है, तो ये एंगल को कंसीडर करते हैं। अभी भूल जाते सी कोई एंगल है या नहीं है। अभी ए को देखते हैं। अब इस एक का एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? मैंने बताया था कि जो एंगल को कंसीडर करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड ये है, मतलब इसके जस्ट सामने वाला या बोलो या अपोजिट बोलो, तो वो साइड ये है, तो इसको क्या बोलते हैं? पी हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। और इससे लगता हुआ जो साइड होगा हाइपोटेनस को छोड़ के, ये 90 है तो ये ऑलरेडी हाइपोटेनस हो गया। अगर उससे फिर इस एंगल से लगता हुआ साइड को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। ये परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, और ये हाइपोटेनस। तो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? एच निकालेंगे। एच निकालेंगे तो साइन सी, साइन ए, साइन कॉस ए का वैल्यू निकल जाएगा। साइन ए का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, तो एच चाहिए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच, तो एच चाहिए। तो एच कैसे निकलेगा? देखिए सॉल्यूशन, हेयर गिवन क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए? एच चाहिए। एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बाय यूजिंग लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? ये है 7 का स्क्वायर। अगर सोचिए, अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं तो कौन सा परपेंडिकुलर होता है? ये होता है। अब बेस ये होता है, तो कोई भी लो, ये ऐड ही हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, तो आपको कोई भी लो, कोई भी एंगल लेके बनाओ, आपका एच वही आएगा। तो ये हो गया, और 24 का स्क्वायर आपका ये हो गया। ठीक है, एच स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस 24 का 576। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6। तो h बराबर h निकालेंगे तो स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ गया ये, तो रूट ओवर 6 to 5। तो इसका रूट जब निकलेगा तो 6 to 5 का रूट क्या होता है? 25। तो h का वैल्यू आपका क्या आ गया? h का वैल्यू मतलब हाइपोटेनस आपका आ गया 25। ओके, तो देखिए h का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते क्या पूछ रहा है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे साइन ए का वैल्यू, मतलब साइन ऑफ एंगल ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम बताए? पी बाई एच। अब P मतलब परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में? ए है, तो ए हम सफिक्स में डाल देते हैं। आपको देखिए ये सफिक्स में ए डाले, इसका मतलब आपको समझने के लिए कि ताकि आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, बाद में मैं ऐसा नहीं करूँगा, डायरेक्ट P बाई एच लिखूंगा। ए मतलब ये समझिएगा कि परपेंडिकुलर ले रहे विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, तब एंगल ए ये है तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? बी सी होगा। तो यहाँ पर बैठाते हैं बी सी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस तो निकाले हम, तो बी सी क्या है? बी सी क्या दिया हुआ? बी सी 7 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस क्या निकाले? 25। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। दूसरा आपका देखिए
सेकंड वाला क्या बोल रहा है, कॉस सी, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। अब बी की बेस है किसके रेस्पेक्ट में, ए के, तो ए से सफिक्स से दे दिए। आप नहीं भी दे सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। जो मैंने कंसेप्ट बताया कि बी क्या होगा अगर एंगल ए ले रहे तो एंगल ए लिए ये, तो बी क्या होगा, ए बी होगा, बराबर ए बी बाई एच। तो ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 7 इज 24 बाई 25। ये आपका आंसर हो गया कॉस ए का। समझ में आया। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड में क्या बोल रहा है, साइन क्या साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी। ये साइन इंटू सी नहीं है, साइन इंटू ए नहीं है, कॉस इंटू ए नहीं है, कॉस इंटू सी नहीं है, कॉस ऑफ एंगल ए है, साइन ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल सी का साइन का वैल्यू, समझ रहे हो, साइन का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी, ये है इसका मतलब। तो साइन सी, तो साइन का फिर फॉर्मूला फिर से वही पी बाई एच। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में पी लेंगे, परपेंडिकुलर देखना है हमको सी के रेस्पेक्ट में। अब सी के रेस्पेक्ट में देखिए एंगल सी ये है, अब इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा ए बी होगा ना, ये सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा सी बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो परपेंडिकुलर क्या होगा सी के रेस्पेक्ट में, ए बी, हाइपोटेनस ए बी कितना दिया हुआ 24 बाई 25 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ये सेंटीमीटर नहीं, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। और कॉस सी निकालना है, कॉस सी भी, कॉस का फॉर्मूला क्या बताए थे, बाय यूजिंग एक मैंने ट्रिक बताया था, क्या बताया था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल, क्या था ट्रिक वो देखिए यहाँ पर, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद डिवाइडेड बाय हर बोल। तो देखिए ये जो है ना, ये पी बाई एच, ये हो गया आपका साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू। अब थीटा एंगल कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, आप जो भी ट्रायंगल ले रहे हो उसके हिसाब से थीटा का वैल्यू रहेगा। और ये देखिए ये जो है ना, ये पी बाई बी, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का वैल्यू। 3 ट्रायगोनोमेट्रिक को याद रखिएगा सिंपली, साइन कॉस टेन, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा 3 और, साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉस का हो जाएगा सेक, और टेन का हो जाएगा कॉट। और ये जो बी बाई एच है ये आपका हो गया किसका, कॉस का, कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस एंगल। अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ए बी सी जो भी। तो ये आप याद रखिएगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्रीनाथ, पी से प्रसाद, ए से हर और बी से बोल, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोल। ये ट्रिक है, ये साइन कॉस और टेन का वैल्यू का कैसे याद रखा जाता है वो ट्रिक है, ठीक है। अब साइन थीटा आपको पता रहेगा पी बाई एच, तो इसका उल्टा कोसेक होगा, कोसेक का क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई पी। उसी तरह सैक का है बी बाई, कॉस का है बी बाई एच, तो सैक का क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला है बी बाई बी, तो उसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। अब देखिए इसको याद रखिएगा, ये जो मैंने ट्रिक बताया पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोल, तो वो आप याद रखिएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर, तो कॉस का क्या होता है, देखिए बी बाई एच बताया, बी बाई एच। अब देखिए सिंपली याद रखिए पी बाई बी, बी बाई एच, पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच, बस। अब एंगल देख के आप पता करिएगा बी कौन है, और एच तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा। कैसे पता चलेगा एच, जो परपेंडिकुलर एंगल रहेगा उसके सामने वाला या उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड वो हाइपोटेनस रहेगा, वो फिक्स आपको पता रहेगा। लेकिन आपको बी और पी निकालने में दिक्कत हो रहा है ना, तो दिक्कत होने का नहीं है यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, बी बाई एच है। अब बी कौन सा साइड होगा वो निकालना है, क्योंकि ये साइड भी बी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर एंगल सी ले ले तो बी सी हो जाएगा बी, अगर एंगल ए ले ले तो ए बी बराबर बी हो जाएगा, ए बी बराबर बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बेस है किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, एंगल सी क्या होना है ये है। अब इसके रेस्पेक्ट में बेस कौन होगा, बी सी होगा ना, बी सी से लगता हुआ जो साइड होगा वो बेस होता है, और सी के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ बी सी हो जाएगा बी सी, ये बेस होगा बी सी, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस, और बी सी क्या दिया हुआ 7 बाई 25। ये आपका 4 आंसर आ गया, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो बोल। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, जो क्वेश्चन अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करिए सॉल्व करने को, अगर नहीं होता है तो फिर से वीडियो को ओपन स्टार्ट करके आप देख करके फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर वही देखिए, फिर इसे वही खेला है, पी क्यों दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है। ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एच कौन हो जाएगा, इसका जस्ट सामने वाला ये हो गया, ठीक है। अब एंगल आर लिए तो पी ई हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। एंगल पी को लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ठीक है। वो तो देखा पता चलेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो अभी देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ पी क्यों दिया हुआ, पी आर दिया हुआ, आपको क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिखना हेयर गिवन, यहाँ क्या है सॉल्यूशन। आप देखिए इन फिगर 8.13, देखिए इन फिगर 8.13 मतलब इस फिगर की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है फाइंड करने, tan p माइनस कॉट आर, मतलब tan p का वैल्यू निकालिए पहले आप सेपरेटली, उसके बाद कॉट आर का वैल्यू निकालिए सेपरेटली, उसके बाद यहाँ पे जो बोल रहा है वो
कर दीजिए, मतलब दोनों का घटा दीजिए, वो जो वैल्यू आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आइए अभी निकालते। देखिए हेयर गिवन, हेयर गिवन यहाँ पर आप लिखिएगा हेयर गिवन क्या दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया आपको, पी आर का वैल्यू दिया है। पी आर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट वाला साइड है ऑफ एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री कहाँ पर है, क्यू पर है, तो इसका वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, क्यू आर। क्यू आर आपको मिल गया तो आपको टेन का भी वैल्यू निकलेगा, कॉट का वैल्यू भी निकलेगा, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। देखिए टेन का फॉर्मूला में एच कहीं पे नहीं आ रहा, एच का वैल्यू हमको नहीं चाहिए, अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन हमको पी और बी चाहिए। तो ये या तो पी ये होगा, अगर आर एंगल लेते तो पी ये बी ये हो जाएगा, और पी एंगल रहते तो पी ये और बी ये हो जाएगा। मतलब ये दोनों साइड का वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए, अगर टेन और कॉट का वैल्यू निकालना है तो ये साइड तो दिया हुआ है, ये साइड नहीं दिया हुआ, लेकिन ये साइड दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के हम लोग ये क्यू आर निकाल सकते हैं। तो लगा दीजिए पाइथागोरस। तो जो बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट है वो यहाँ पर लिखना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन उसके बाद जो फॉर्मूला था उसको लगा के लिखना। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लिख देना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, पी आर मतलब क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो भी मान लो पी क्यू मान लिया हम परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, आइए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, पी आर का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर हो गया, पी क्यू का वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए 13 इधर है, इधर 12 है, 12 को इधर भेजते हैं, सिर्फ ये बचेगा क्यू आर बचेगा। तो आइए यहाँ पर लिखते, देखिए क्यू आर बचेगा उधर, मान लीजिए क्यू आर बचा, क्यू आर का स्क्वायर बचा। ठीक है, इधर क्या था 13 था प्लस में पहले से 13 का स्क्वायर, ये देखिए प्लस में था 12, तो इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस में 12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिएगा तो क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। अब इन दोनों को माइनस कर दिया, 9 में 4 गया, कितना बचेगा 5, एंड 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया 0, खत्म। ठीक है, तो अब क्यू आर का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये बराबर नहीं है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो आपको सिंपली इसका सीधे नीचे से लिखना है। ठीक है, तो आइए क्यू आर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा 25, और 25 का रूट हम लोग को पता है क्या होता है 5। अब 5 आप यहाँ पर बराबर देके 5 लिखना, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण मैं सीधी लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, इस सेंटीमीटर, ये छोड़ना मत सेंटीमीटर, अगर छोड़ दोगे तो यहाँ पर से एक नंबर आपका कट जाएगा, तो ये छोटा मिस्टेक आप मत करना। ठीक है, तो अब आइए क्या बोलता है, सब चीज़ निकल गया। अब हम निकाल लेते पहले 10p, मतलब 10 इंटू पी नहीं, मैंने बता रखा है 10 इंटू पी नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, tan ऑफ एंगल p, या तो फिर हिंदी में बोले थे एंगल कौन p का tan, कौन p का tan। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या बताया हम, p बाय बी सिंपली। ठीक है, अब देखिए एंगल क्या ले रहे हैं p, अब इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, p एंगल लिए तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्यू आर, और बेस क्या होगा p के रेस्पेक्ट में, एंगल p के रेस्पेक्ट में बेस हो जाएगा पी क्यू डाल दो आप आराम से सिंपली पी क्यू। अब इसका वैल्यू की पुट करो, क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर निकाले 5, एंड पी क्यू का वैल्यू दिया 12। देखिए 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखते। ठीक है, समझ में आया, ये भी डॉट आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, अब आइए क्या बचा है कॉट। अब कॉट का वैल्यू हम जानते हैं, कॉट क्या होता है, कॉट का वैल्यू b बाय पी। अब यहाँ पर जो p लिए वही p यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ पे जो b लिए वही b यहाँ नहीं ले सकते, जो वैल्यू ये है। क्यों नहीं ले सकते, क्यों एक डिफरेंस, देखिए स्लाइड डिफरेंस ये है, यहाँ पे p एंगल है, यहाँ पर r है, एंगल का डिफरेंस है, इसलिए p का वैल्यू चेंज करेगा, b का वैल्यू चेंज करेगा। क्या होगा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एंगल r के रेस्पेक्ट में, b कौन होगा क्यू आर होगा ना, एंगल r के रेस्पेक्ट में, और p कौन हो जाएगा एंगल r के रेस्पेक्ट में, इसके जस्ट सामने वाला पी क्यू, या जस्ट अपोजिट वाला पी क्यू। और इसका वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू हम निकाले 5, और पी क्यू का वैल्यू निकाले 12, तो ये हो गया आपका, देखिए घूर फिर के वही आंसर आया। ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज हुआ और ये 10 था, ये कॉट था, तो इसके लिए ये आ गया। अगर ये 10 रहता तो ये 12/5 आता। ठीक है, अब क्या बोला आपको निकालने को बोला tan p माइनस कॉट आर, तो हम निकाल लिए। tan p का वैल्यू क्या आया, tan p का आया 5/12, और कॉट आर का भी वैल्यू आया 5/12, तो
5/12 में से 5/12 जाएगा, क्या होगा, 0 बचेगा, या काट दो सिंपली, खत्म, आ गया आंसर आप। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा समझने का है, ये क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद से फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप अपने से बनाना, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने से बनाना, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखना, ठीक है। तो अभी आप इसको समझिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ साइन ए, मतलब साइन ऑफ एंगल ए, या हिंदी में बोले तो कोण ए का साइन क्या दिया हुआ, 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन है, ठीक है। ये कॉस ए का वैल्यू निकालना, टेन ए का वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या एक कॉमन चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साइन का वैल्यू दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, कौन सा एंगल, ए के एंगल में। अब पूछा क्या है, कॉस का वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में, टेन का वैल्यू ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, मतलब टेन का वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या, अगर साइन का फॉर्मूला P/H होता है और टेन का फॉर्मूला P/B होता है, तो यहाँ पर जो P यूज होगा, जो P का जो भी वैल्यू होगा वही टेन जो में जो P यूज हो रहा है वही वैल्यू होगा, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा। मैं बना देता हूँ एक ट्राइंगल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो ABC कोई ट्राइंगल रहा होगा, B पर 90 डिग्री रहा होगा, तो ये H हो जाएगा। अब एंगल ए का बात कर रहा है, ये एंगल का बात कर रहा है, तो ये P हो जाएगा, और इससे लगता हुआ जो साइड है वो B हो जाएगा, क्योंकि ए के सामने वाला होगा, या अपोजिट साइड, इंग्लिश में बोले तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ए से लगता हुआ साइड हो जाएगा बेस, और ये 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, हेयर गिवन क्या दिया हुआ आपको, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ऑफ एंगल ए, नॉट साइन इंटू ए, जस्ट से साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3/4। और साइन का वैल्यू क्या, साइन का फॉर्मूला क्या हम लोग बताए थे, साइन का फॉर्मूला बताए थे क्या, P/H। तो P के जगह पर देखिए, P के जगह पर क्या है, 3 है, H के जगह पर 4 है, ठीक है, 4 है। तो इसका मतलब क्या, P के जगह पर क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, H के जगह पर 4 रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो गया, एक साइड में आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे कंडीशन। अगर P/H है साइन का वैल्यू, साइन ऑफ एंगल ए का वैल्यू इतना है, और ये आ गया 3/4, यही है, तो P की जगह 3 है। अगर मान लीजिए P के जगह पर अगर यहाँ रहता है 6 और यहाँ रहता है 8, तो क्या ये गलत है, ये गलत है क्या, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि ये 2 से 3 बार में कैंसिल, ये 2 से 4 बार कैंसिल, फिर से वही आ जा रहा है, 3/4 आ जा रहा। अगर यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे रहता आपका, मान लो आपका रहता यहाँ पे 12, ठीक है, 12 रहता, यहाँ पर 16 रहता है, तो ये देखिए 4 से 3 बार में 12 कैंसिल आउट, 4 से 4 बार में 16 कैंसिल आउट, घूम फिर के कितना आ गया, 3/4। मतलब क्या, यहाँ पे P का वैल्यू क्या रहा होगा, 3 इंटू मल्टीपल ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, एनी रियल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P3K और यहाँ 4K। कब, साइन ए बराबर 3K/4K नहीं, साइन ए बराबर 3/4 ही रहेगा, लेकिन P के जगह पर क्या रहा होगा, P के जगह पर रहेगा 3K रहा होगा, और H के जगह पर क्या रहेगा, 4K रहा होगा। तब ने P/H निकालेंगे तो 3K/4K, यहाँ K के कैंसिल हो जाएगा, फिर से आ जाएगा 3/4, और P/H का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एंगल ए। तो फिर से यहीं आ गया, इसका मतलब क्या, ये 3 के साथ कोई कांस्टेंट इनटू में होगा, और 4 के साथ भी कांस्टेंट इनटू में होगा। जब इन दोनों को डिवाइड किए P/H को, तो ये कांस्टेंट कैंसिल आ गया, तो 3/4 आ गया, और साइन का ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो K क्या रहा होगा, K कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट एनी वैल्यू, ठीक है। तो अगर 1 रहेगा तो 1 खत्म हो जाएगा, फिर 2 रहेगा तो 2 आपस में खत्म हो जाएगा, फिर से 3/4 आ जाएगा, समझ में आ रहा, तो ये होगा। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, P का वैल्यू क्या रहा होगा, 3 इंटू K, मतलब 3K, और H का वैल्यू क्या रहा होगा, 4K। तो क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, H दिया हुआ, हमको क्या निकालना है, 10 चाहिए, 10 में क्या होता है, B/H, तो B चाहिए। कॉस में भी क्या होता है, 10 में होता है P/B, B चाहिए। कॉस में होता है B/H, तो B चाहिए, तो हमको B को निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा B, जैसे हम लोग प्रीवियस बताए, क्या बताया था, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लोग पहले लिखना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हाइपोटेनस जो भी रहेगा, हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू अदर 2 साइड का स्क्वायर का सम, इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम। तो इन दोनों का साइड का स्क्वायर का सम किया, ये P क्या है, PAB यही है ना, BC है A के रेस्पेक्ट में, और B क्या है, SAB है, तो यही दोनों साइड का स्क्वायर का सम है, समेशन है ना। तो चलिए यहाँ तक आया। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ था, P दिया हुआ था, P देखिए यहाँ पर, यहाँ से करते हैं, देखिए H कौन है, H 4K का स्क्वायर, ठीक है। P क्या है, 3K का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब B स्क्वायर निकालेंगे, B स्क्वायर को मान लो इधर ही रहने देते हैं, ये 4K था बराबर में 4K रहने देते हैं, ठीक है, सिंपली।
ये 3 के इधर प्लस में था, बी के साथ प्लस में था ना, तो इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में था, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3k²। ये देखिए बी इधर ही है, बी इधर ही है, 4k भी प्लस में, 4k भी प्लस में, बराबर के बाद, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्व, 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k², ठीक है, ठीक है, माइनस ये हटाओ यहाँ से, माइनस इसका हो जाएगा 9k², k का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा आप, तो 16 में 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7k का स्क्वायर, b² बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 7k², तो k² है और रूट है, तो k² और रूट k से कैंसिल आउट हो जाएगा और k बाहर आ जाएगा, ये 7 पे स्क्वायर रह ही जाएगा, ये आएगा ना, कहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चलिए यहाँ तक होगी आपको। अब क्या बोला है निकालने को, अब बोला cos a की वैल्यू, नाउ क्या बोला है क्वेश्चन, cos a, और cos a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b/h, सिंपली b का वैल्यू निकाले है k/√7/h का वैल्यू क्या दिया हुआ था 4k, ठीक है, 4k, तो k और k कैंसिल आउट ऊपर और नीचे, ये वैल्यू आ गया क्या 7/√7/4, यह आपका आ गया cos a का वैल्यू। अब क्या बोला tan a का वैल्यू, tan a का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है p/b, p क्या दिया हुआ था, p दिया हुआ था आपका 3k, और b का वैल्यू निकाले √7k, k√7 बोलो या √7 इंटू k, रूट से बाहर है k कैंसिल आउट हो गया, अब वैल्यू आ गया 3/√7, ये आपका tan a का वैल्यू 3/√7 और cos a का वैल्यू √7/4, ये आपका आंसर कंप्लीट। तो यहाँ तक समझने में कहीं भी दिक्कत, तो यहाँ पे यहीं पर इसको डायरेक्ट p का वैल्यू 3 नहीं लेना है, बहुत सा आप कहीं भी पढ़ोगे तो डायरेक्ट क्या करेगा, p का वैल्यू 3 ले लेगा, h का वैल्यू 4 ले लेगा। कैसे हम ले सकते हैं p का वैल्यू 3 और 4, क्यों ले सकते, कैसे ले सकते हैं हम, sin a का फॉर्मूला है p/h, और p के जगह पर 3 आ रहा है, 4 की जगह h की जगह 4 आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी है p 3 ही रहा हो या h 4 ही रहा हो, तो p का p कितना हो सकता है 6 भी हो सकता था, h कितना हो सकता था 8 हो सकता था, ये दोनों को काटिएगा आप 2 से, तो 3 बार में 4 बार में जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 तो आ रहा है वैल्यू ph का, लेकिन यहाँ पे क्या ये भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो हम इसलिए p का वैल्यू 3 नहीं ले सकते और h का वैल्यू 4 नहीं ले सकते, p का वैल्यू क्या ले सकते 3 इंटू मल्टीपल ऑफ k, और k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, और h में भी वही कर सकते हैं 4k, तो यहाँ पे से दोनों देखिए 3k और 4k का डिवाइड करेंगे तो k के कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से यही वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए गिवन क्या दिया हुआ 15 इंटू कॉट ऑफ एंगल a इक्वल टू शॉर्ट में cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a, फिर से वही क्वेश्चन, कोई दम है क्वेश्चन में, बोलिए आप क्या, सेम क्वेश्चन है। आप क्या करना है cot a निकालेंगे, ये इंटू में 15 तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा 8/15, 8/15 cot a का निकल गया 8/15, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b के जगह पर 8 और h के b/p, b के जगह पर 8 और p के जगह पर 15 हो जाएगा, लेकिन p का वैल्यू क्या होगा 8k और b का वैल्यू 15k, k के मल्टीपल में होगा। उसी तरह p भी दिया हुआ है तो h निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन फाइंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू द सेम एंगल एज गिवन यू, ठीक है, निकाल करके हम लोग शो कर देंगे। तो ये यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और सिमिलर मेथड यूज करके आप जो हम लोग ने अभी लास्ट अभी पढ़ा है जस्ट 1 मिनट अगो, देन यू कैन सॉल्व दिस। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप वीडियो को चालू करो, फिर से देखो, उसके बाद सॉल्व करो, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई मेथड नहीं बताएगा जो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, 15 इंटू cot a, ठीक है। तो cot a निकालेंगे हम, cot ऑफ एंगल a निकालेंगे तो 8 ये इंटू में इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या दिया हुआ cot का फॉर्मूला क्या होता है आपका b/p, यहाँ फिर वही कंसेप्ट, ए एंगल में दिया हुआ जो वैल्यू वो एंगल ए के रेस्पेक्ट में, और निकालने भी बोला एंगल ए के रेस्पेक्ट में और ए के रेस्पेक्ट में, तो हमको कोई एंगल का चेंज नहीं, जो यहाँ p/b p और b और h का वैल्यू होगा वो इसके लिए भी होगा, वही इसके लिए भी होगा, तो हमको कहीं भी कुछ ट्रायंगल वगैरह ले भी सकते हो, नहीं भी लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे देखो आप b का वैल्यू क्या रहा होगा 8k और p का वैल्यू क्या रहा होगा 15k, समझ में आया। हमको h निकाल लेते हैं, h निकाल लेंगे, साइन का वैल्यू निकलेगा भी और सेक का भी वैल्यू निकलेगा। तो h कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन राइट दिस h² इक्वल टू p² प्लस b², फाइन, देन प्रोसीड इक्वल टू p का वैल्यू दिया हुआ 15k का होल स्क्वायर प्लस b, वैल्यू ऑफ b इज 8k, देन 8k होल स्क्वायर, प्रोसीड 15k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 18k स्क्वायर 64k स्क्वायर, देन ऐड दिस व्हाट
what the result? 5 plus 4 is equal to 9, 6 plus 2 8, 2 k square. Then h square is equal to 289 k square. Then the value of h is root over 289 k square. Okay, 289 का whole root of 289 is equal to 17 and इसके root of k square is k. तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला? h का वैल्यू निकल गया इतना. तो अब हम लोग को साइन ऑफ एंगल ए निकालना है. नाउ यहाँ पर देते हैं नाउ क्या है? साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? p बाई एच. व्हाट इज p? 15k and what is h? h is 17k. k and k cancel out. What is the value of sin a? 15 by 17. That's the value of sin a. Okay, and next sec a. Sec is the formula of sec is just opposite the formula of cos a. What is the formula of cos a? Cos a is equal to b by h. Then sec a is equal to h by b. What is h? h is 17k and b is 8k. That is given. Then k and k cancel out. What is the value of sec a? 17 by 8. Okay, now total value. What is the value of sin a? Come, 15 by 17. This is your first answer of the question, and second answer of this question is 17. Sec a is equal to 17 by 8. Okay, fine. Now come to the next question, that is question number 5. What is the question? Say question number 5 given. What is given? Sec theta is equal to 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. First one is sin theta, second one is cos theta and third one is tan theta. देखिए पहले आप 3 को याद रखिए, sin theta, cos theta and tan theta. अब sin, cos और tan का अपोजिट क्या होता है? cosec, sec और tan. cosec, sec and cot. Then total 6 trigonometric ratio. ओके, तो ये याद रखिए. तो यहाँ पे क्या दिया? सेक थीटा दिया हुआ, तो और 5 चाहिए. तो फिर से वही वैल्यू निकालना है. क्या होता है फॉर्मूला? वही लगा दो. थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है सभी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ओके, तो हम लोग को जो वैल्यू इसके लिए होगा, जो p बाई p और b और h का वैल्यू, वही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी यूज होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट इसके लिए क्या है? सेक थीटा दिया हुआ है. हेयर गिवन क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इक्वल 13 बाई 12. और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h बाई b. तो h क्या रहा होगा? क्या हो रहा होगा? 13 नहीं, 13k. h इक्वल टू 13k एंड b इक्वल टू 12k रहा होगा. तब ना h के जगह पर 13 रहेगा, 13k, और b के जगह 12 को, तो k कैंसिल आउट होगा और 13 बाई 12 आ जाएगा. और यहाँ पे क्या चाहिए होगा? हमको एक परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए होगा. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन रेट हेयर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. देन यूज दिस फार्मूला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या निकालना है आपको? p निकालना है. तो p को आप निकालना है, p को ऐसे ही रखो. h इधर है, बराबर के बाद h है, तो बराबर के बाद h स्क्वायर है. ठीक है, b इधर है प्लस में, तो इधर h की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो. h का वैल्यू है 13k स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 12k होल स्क्वायर. देन 13k होल स्क्वायर इसका 169k स्क्वायर माइनस 12 144k स्क्वायर. ओके फाइन. देन h स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर. इन दोनों को घटाइएगा आप तो 25 आएगा, और k का स्क्वायर. ठीक है, अब h निकालना है. h स्क्वायर में तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 25k स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का रूट 5 होता है और k स्क्वायर का रूट k होगा. तो h का वैल्यू भी निकल गया. अब आइए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा वैल्यू फाइंड करेंगे? साइन विथ रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा ये पूछा ना. देखिए थीटा क्या होता है फॉर्मूला? p बाई h. हेयर p स्क्वायर. ओके, p स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर, p, ये p का वैल्यू आया ये. ठीक है, तो p का आ गया 5k एंड h का वैल्यू क्या दिया हुआ? 13k. k के कैंसिल आउट इक्वल टू 5 बाई 13. ओके, नाउ cos थीटा इक्वल टू b बाई h. व्हाट इज b? b इज 12k एंड व्हाट इज h? h इज 13k. k एंड k कैंसिल आउट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? 12 बाई 13. ओके फाइन. Now tan theta is equal to, what is the formula of tan theta? p by b. What is p?
P is coming 5k and B is 12k. K cancel out, 5 by 12. What is the cot theta? Value of cot theta? Cot theta is just opposite to tan theta. So tan theta P by B, then cot theta is equal to B by P. That means 12 by 5. Okay. And sin theta का opposite क्या होता है? cosec थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू p बाय h, देन cosec थीटा इक्वल टू h बाय p, h बाय p. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? 5 बाय 13. तो देन sec थीटा इक्वल cosec थीटा इक्वल टू 13 बाय 5. यहाँ वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हो. sin h का वैल्यू क्या है? 13 के पुट करिएगा. p का वैल्यू क्या पुट करिएगा? 5k. तो k कैंसिल आउट 13 बाय 5. दिस इज योर फुल आंसर. देखिए 1 2 3 4 5 एंड 1 इज